वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आवाज आ रही है क्या भाई? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बराबर आ रही है। तबीयत कैसे है? हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो हम पश्चिम बंगाल पहचानते कि पश्चिम बंगाल हैं क्या? वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से। अच्छा, वेस्ट बंगाल। जी, अच्छा अच्छा भाई, नाम आपका क्या है मेरे भाई? रूहुल अमीन। रूहुल अमीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त नाम। जी शेख फरमाए। सूरा में है ना 190 में 92 से जुबरील आलिम आमीन का नाम है रूहुल अमीन। अच्छा अच्छा, जी बताएं तो भाई। मुनाजरा करना है आपको सर? मुनाजरा करना है। मुनाजरा करना है आपको? जी किससे, मुझसे करना है? जी आपको सर। भाई मुनाजरा मैं नहीं करता हूँ। मैं खाली मतलब इस्लाही बातचीत करता हूँ। अगर आपको इस्लाह की नीयत से बात करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप भाई कोई भी टॉपिक बता दो, हम उसके ऊपर जो हमें मालूमात है आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको मतलब भाई वो जलील करना है मेरे को, तो फिर उससे बात करके कोई फायदा नहीं है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब भाई कौन से टॉपिक पे बात करनी है? आइन अल्लाह के बारे में। अच्छा, ऐन अल्लाह यानी कि अल्लाह सुब्हानो व तआला कहाँ है? जी जी भाई, इसके ऊपर आपका अकीदा क्या है मुकम्मल? मुकम्मल अकीदा के बोलने से पहले हमारा जबान तो उर्दू और हिंदी नहीं है, हम तो बंगाल है, इसलिए पूरा खुला तरह से आपके साथ बातचीत में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अल्लाह सुब्हानो व तआला ने आपको जो भी मतलब भाई वो जबान दी है, आप जहाँ के रहने वाले हैं, आप अपनी भाषा में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। हम्म। तो आपका मुकम्मल इल्म माने इसी बात के क्या अकीदा है? नहीं देखिए, हमारा अकीदा वही है जो हमारे भाई वो सहाबा का था, जो हमारे अल्लाह के नबी ने भाई वो इस उम्मत को भाई वो बता दिया कि अल्लाह सुब्हानो व तआला सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचाई पे, सबसे टॉप पे है। और अल्लाह सुब्हानो व तआला का इल्म, उसका पावर, उसकी कुदरत, उसकी कुव्वत, वो हर तरफ है। जी 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 जी, ऐसे ही। जी, अब आपका अकीदा क्या है मेरे भाई? अल्लाह की इल्म हर जगह पर है, कौन से हाथ पर है आपको ये है? नहीं, ये जब हम दलील देंगे ना तो हम आपको बताएंगे ना, लेकिन अभी आप अपना अकीदा तो बता दीजिए कि आपका अकीदा। आप मतलब कौन बोल रहे हैं, बरेलवी बोल रहे हो, देवबंदी बोल रहे हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श पर भी है और सारे दुनिया भी मौजूद है। भाई आप कौन बोल रहे हैं, वो देवबंदी बोल रहे हैं क्या आप? रूहुल अमीन। रूहुल अमीन नहीं, रूहुल मतलब ये रूहुल आमीन तो आपका नाम है ना, मतलब आपका मसलक क्या है? देवबंदी बोल रहे हैं, बरेलवी बोल रहे हैं? अच्छा, अहले सुन्नत वल भाई, अहले सुन्नत वल जमात में भाई किसका अकीदा था कि अल्लाह ताला अर्श पे भी है, फर्श पे भी है, हर जगह मौजूद है? एक का नाम बताइए जरा आप। अरे भाई, तो कुरान हदीस में बहुत जगह पर है ना, अल्लाह की अर्श पर भी है, कहा में है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। भाई जो भी इंसान अल्लाह सुब्हानो ताला को ऊपर ना माने, टॉप पे ना माने, वो कुरान की कम से कम 1000 आयतों का इनकार करता है। ठीक है, ये तो हमारा अकीदा है ना, जो अल्लाह अर्श पर है। तो अल्लाह अर्श पे भी है, फर्श पे भी है, हर जगह मौजूद है। तो भाई यह अकीदा आपको किसने बताया? अल्लाह ने बताया, अल्लाह के नबी ने बताया, या सहाबा का ऐसा अकीदा था? यह अकीदा आप कहाँ चलाए? कुरान में है। अच्छा भाई, कुरान की आयत आप कोई पेश कीजिए कि अल्लाह सुब्हानो व तआला अपने अर्श पे भी है, फर्श पे भी है और हर जगह मौजूद है। सूरा नंबर 50 आयत नंबर 16-17 में है ना। जी जी भाई, जो लगता है क्या? हाँ बोलिए बोलिए। अल्लाह हर इंसान की जो कंधे है ना, उसके करीब है। अल्लाह सुब्हानो व तआला तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है, ये आप इसको बताना चाह रहे हैं? जी जी। अच्छा भाई, ये एक चीज बताइए भाई, अल्लाह सुब्हानो व तआला तुम्हारी मतलब भाई वो शहरक से भी ज्यादा करीब है, तो वो अल्लाह सुब्हानो व तआला खुद अपनी जात के साथ आपके करीब है
یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پاور ہے، علم ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے؟ بھائی یہی سوال ہے ہمارا، جو اللہ کی جو عرش پر ہے وہ پورا طرح سے ذاتی سسٹم میں ہے. بھائی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے وہ اللہ کی بھائی وہ ذات کا ہی نام ہے، ٹھیک ہے. جہاں پہ بھی اللہ آتا ہے وہاں پہ مانا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود موجود ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عرش پہ ہے. اللہ کا علم پاور عرش پہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہے اور اللہ کا علم اور پاور عرش کے اوپر ہے، ایسا نہیں ہے. جی بھائی وہی تو بات بھائی قرآن میں کم سے کم بھائی وہ 7 آیتیں ہیں، 7، ٹھیک ہے. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 اور سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان نے اپنے آپ کو عرش پر مستوی کیا. بھائی یہ آیت پر تو ہم کا عقیدہ ہے نا، مستوی ہے. تو مستوی ہے تو ایک ہی بتائیے بھائی یہ مستوی کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی وہ تو مستوی مستوی بھائی جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اس کا جواب تو دے دیجیے میرے پیارے بھائی. بھائی جو یہ مستوی ہوتا ہے یہ ذات سے ہوتا ہے یا بھائی یہ علم سے ہوتا ہے؟ کیسے مستوی ہوتا ہے؟ ارے میرے اللہ کے بندے، بھائی جو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھائی یہ سورہ طٰہٰ کی آیت 5 میں کہ رحمان نے اپنے آپ کو عرش پر مستوی کیا، تو جو یہ مستوی ہے یہ کیسے ہوا؟ مطلب بھائی وہ ذات سے ہوا یا علم سے ہوا یا پاور سے ہوا؟ مطلب کیا کیسے ہوتا ہے مستوی؟ ٹھیک ہے بھائی ہم تو قرآن سے دلیل نہیں دینا اب تو. ارے میرے بھائی ہم بھی تو قرآن ہی پیش کر رہے ہیں بھائی. یہ سورہ طٰہٰ سورہ اعراف سورہ فرقان بھائی یہ سب پورا سجدے میں ہے بھائی، پورا سجدے 4 میں ہے نا. کیا 7 جگہ بس رات میں ہے. ارے میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اپنی جانب اٹھانے والا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کیوں رہا ہے؟ بھائی وہ دائیں بھی بلا سکتا ہے، بائیں بھی بلا سکتا ہے، ٹھیک ہے، نیچے بھی کھینچ سکتا ہے. سوال کی کر رہی ہے بھائی، بچے جیسے سوال کی کر رہی ہے؟ ارے میرے بھائی بچے جیسے کیا میرے بھائی قرآن کی آیت ہے. اب اگر قرآن کی آیت کوئی پڑھ رہا ہے تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بچوں ایسے؟ بھائی اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر کیوں اٹھانے کو کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے نا بھائی، ہم کو تو وہی بات کرنا ہے. جس طرح عمران میں جو آیات آئے ہیں نا 7 اور 8 میں، یہ متصابیت آیات ہے ایک. ارے اب اس میں کون سی میرے بھائی اوپن آیت ہے، بالکل کھلی ہوئی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب اٹھانے والا ہے. تو اس میں کون سا آپ کو بھائی وہ شک و شبہ ہے؟ یہ آیت پر تو ہم کو تو پورا عقیدہ ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مطلب آپ کی تو بھائی یہی بات ہو گئی کہ آپ بھائی کتاب کے کچھ حصے ہیں اس پہ ایمان لاتے ہو اور باقی جو حصے ان کو چھوڑ دیتے ہو، ایسا عقیدہ ہے آپ کا؟ وہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا. نہیں ہمارا عقیدہ کا ہے میرے بھائی. اب سنیے دوسری آپ کو دلیل ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ ارے سن لیجیے میرے پیارے بھائی، ارے آپ بھی بول لیجیے گا میرے بھائی، بولنے تو دیجیے آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہیں کب کپاتے رہتے ہیں. اب بتائیے. 1 منٹ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، ہم تو دونوں آپ پر وشواس رکھتی ہے. پہلے بھائی قرآن کی آیتوں سے یہ پکا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عرش پر 7 آسمانوں کے اوپر ہے. یہ کیا بات کر رہی ہے بھائی؟ ہم تو پہلے بول دیا نا آپ کو کہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اللہ کے بارے میں دوسرا عقیدہ یہ ہے وہ عرش پر ہے. اچھا یہ بتائیے اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن عقیدے اس کو ماننے کے 2 ہیں، ایسا کہاں سے اصول آپ لائے؟ وہی جو صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، اللہ کی رسول فرماتی ہے
जब तहज्जुद की सलात की वक्त आती है, अल्लाह सुब्हान तआला एक आसमान पर नमती है और पुकारती है कौन है हमारी इबादत करने वाला, तो वो अर्श पर नहीं भी है, रूहुल भाई, पहले भाई आसमान मेरे से। प्यारे भाई रूहुल आमीन भाई, भाई बोलिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ठीक है, अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला वो हर रात के आखिरी पहर में आसमानी दुनिया पर आता है और एक आवाज दी जाती है, निदा लगाई जाती है कि कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं देने बैठा हूँ, कोई है मग़फ़िरत तलब करने वाला, आज मैं माफ करने बैठा हूँ। तो अल्लाह सुब्हानो तआला आसमानी दुनिया पे आता है तो आता है, हमारे अल्लाह के नबी ने कह दिया, तो हमारा ईमान है, अकीदा है। अब वो कैसे आता है, कैफियत क्या है, ये हम नहीं जानते। अल्लाह के नबी ने कह दिया आता है तो आता है। अल्लाह अर्श पर भी है, पहले आसमान भी आती है। अरे पहले आसमान पे आते हैं तो क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ऊपर नहीं है, नीचे आ गया, जमीन पे आ गया, नौजुबिल्ला। ये क्या बात करिए भाई, जमीन पे आने के लिए नजदीक भाई जो ये दुनिया है ना, दुनिया ये अल्लाह सुब्हानो तआला के सामने बिल्कुल छोटी है, चींटी है। इस दुनिया के अंदर अल्लाह सुब्हानो तआला आ ही नहीं सकता। ये तो अकीदा हिंदुओं का है कि अल्लाह ताला मतलब जो भगवान है वो इस दुनिया में आ जाता है अवतार बन के, ठीक है, ये अकीदा हमारा नहीं है। नहीं है भाई, हिंदू का अकीदा नहीं है ना। हाँ तो मुसलमानों का अकीदा ये है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में मतलब वो हर जगह मौजूद है। भगवान सब हर जगह पर मौजूद है, क्या लिखा है भाई? तो आप ही तो कह रहे हैं ना अल्लाह ताला भाई वो फर्श पे भी है, फर्श पे भी है, हर जगह है। भाई हिंदू का अकीदा ये थोड़ी है ना, हिंदू का अकीदा कहाँ लिखा है जो हिंदू का? अरे हिंदू लोग क्या कहते हैं कि भाई वो कण कण में शंकर है, हर जगह ही भाई वो भगवान है, हर आत्मा में परमात्मा है। तुम्हारे अंदर भी आत्मा है तो उसमें परमात्मा है, मेरे अंदर जो आत्मा है उसमें परमात्मा है। तो यही तो अकीदा उनका है, यही आपका भी हो गया कि अल्लाह ताला भाई वो सबकी शरक के करीब है। तो यानी कि आपकी भी शरक के करीब एक अल्लाह है, मेरी शरक के करीब एक अल्लाह है, दुनिया में जितने इंसान है सबकी भाई वो सबकी शरक के पास एक एक अल्लाह है। तो कितने सारे अल्लाह हो जाएंगे नौजुबिल्ला। हिंदू धर्म कभी पढ़ा हो क्या? हाँ मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम और भाई ईसाइयत और हिंदू धर्म और सिख धर्म मैं सबका तालिबे इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और मैं लोगों से ओपन बात करता हूँ। कहाँ लिखा है भाई हिंदू धर्म के जानते हैं? गीता में है जो अल्लाह हर जगह पर मौजूद है? भगवान हर जगह पर मौजूद है, गीता में है क्या? अरे गीता मेरे भाई एक चीज बताइए, जो आजकल के भाई वो हिंदू हैं उनका अकीदा ये है कि आत्मा ही परमात्मा है, यानी कि भाई वो जिसके अंदर आत्मा है उसी के अंदर परमात्मा है। हर एक इंसान में भगवान भी है, शैतान भी है। जो इंसान अच्छे काम करता है तो भाई वो परमात्मा अच्छा काम करता है, और जो इंसान बुरे काम करता है वो शैतान, वो दानव भाई वो राक्षस करता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना मेरे भाई, आपको अपनी कुरान तो समझ में आती नहीं है तो दूसरों के अकीदे आपको क्या समझ में आएंगे? भाई अप्पू खान, जो गीता में जो लिखा है ना, अल्लाह भगवान हर जगह पर मौजूद नहीं है। अरे मेरे भाई भगवत गीता के बारे में आप हमसे ना बात कीजिए। भगवत गीता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंग्लिश में भाई मैंने पढ़ी है, ठीक है, उसमें भी आता है कि वो लोग भाई वो घोर अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की उपासना करते हैं, यानी कि आग, पानी, टेबल, कुर्सी, मेज, ठीक है, और वो लोग और अंधकार में जा रहे हैं जो कुदरती भाई जो लोग मतलब वो बनाई हुई चीजों की उपासना करते हैं, जैसे भाई कुर्सी हो गई, मूर्ति हो गई, बुत हो गया। तो ये सब मेरे भाई क्या है, ये सब उनके अकीदे हैं। अप्पू भाई देखो गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है? अरे मेरे भाई आप कौन हो, मुसलमान बोल रहे हो ना, कुरान की बात करो ना, गीता को बीच में काहे डाल रहे हो? ना ये तो अब तो जब हमारा पर इल्जाम लगाया है हिंदू का अकीदा है। भाई जो हिंदू धर्म है उसका जो भाई वो बेसिक सूत्र है, ठीक है, वो है एक कम ब्राह्म द्वितीय नास्ति नहना नास्ति किंचन, यानी कि भगवान सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है कदापि नहीं है। तो उनके वहाँ भी भगवान एक ही है, लेकिन लोगों ने अकीदा बना लिया है कि कण कण में शंकर है, हर जगह भगवान है, हर आत्मा में तो भाई वो परमात्मा है। तो ये तो अकीदा उनका हो गया, और यही अकीदा आप भी बना रहे हो कि अल्लाह ताला अर्श पे भी है, फर्श पे भी है और हर जगह मौजूद है। तो उनमें आप में क्या फर्क रह गया? अप्पू भाई जी लेकर आया है
चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 4 और 5 में, ठीक है। हाँ चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 4 और 5 यहाँ पर लिखा है, माया तत्मिदं सर्वं जगतं दत्तं मुतेन मतिष्ठानि सर्वभूतानि न चाहन्ति च न च मतिष्ठानि भूतानि तस्मै जगमेश्वरम। भगवान किसी जो आत्मा है ना, किसी के अंदर नहीं है, वो कहा है, गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 3 भाई में। आप एक चीज बताएं भाई, आपको ये संस्कृत जो आप पढ़ रहे हैं, संस्कृत आपकी समझ में नहीं आ रही है। संस्कृत में जब बीच में वो चा आता है ना, चा, तो चा जो ये होता है ये बीच में नहीं आता, ये एंडिंग में आता है। और इस चा का माना होता है और, यानी कि एंड। जैसे कि अभी हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं कि हाँ ये एप्पल एंड मैंगो, तो ये जो ये और आता है कि सेब और आम, तो जो ये और जो बीच में आता है, जब संस्कृत में हम बोलेंगे तो ये चा होता है, और ये चा जो होता है ये लास्ट में आता है, ठीक है। तो पहले देखिए, संस्कृत पढ़ने से कुछ नहीं साबित होगा, पहले आप संस्कृत को समझिए। ये बात संस्कृत भी कीजिए ना, यहाँ पर गीता में जो है भाई मैंने भी हाई स्कूल में मैंने भाई वो संस्कृति ली थी, ठीक है, पठता पठती पठंती, मेरे को सब अल्हम्दुलिल्लाह आज तक याद है भाई। ये भाई वो क्या बोलते हैं, वो लोट रकार और लट रकार, ये सब पहले आप जाके पढ़िए, समझिए, उसके बाद संस्कृत आपके समझ में आएगी। अरे संस्कृत हम भी पढ़ चुका है ना, 5 साल पढ़िए। हाँ तो संस्कृत में आप बात करेंगे मुझसे? संस्कृत तो आपको तो लोग अभी आपने बता दिया, आपको आती नहीं। भाई क्या नहीं आती, मैंने तो बता दिया मेरे भाई कि आप जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, जो आपने भाई ये चा को बीच में ला दिया है, चा कभी बीच में आता ही नहीं है। चा का माना होता है और संस्कृत में जो और होता है वो दो चीजों के बीच में नहीं आता है, वो एकदम लास्ट में आता है। संस्कृत में बताएंगे क्या संस्कृत में? अरे मेरे भाई, आपको एन अल्लाह पे बात करना है या गीता पे बात करना है या संस्कृत पे बात करना है या क्या करना है मेरे भाई? से बात करना है हमको, तो इसलिए आप जब इल्जाम लगा दिया ना, ये हिंदू का अकीदा है, हिंदू का। अरे हिंदू का तो अकीदा है ही है मेरे भाई। कौन से साहबा का अकीदा ये था कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है मेरे भाई? बताओ तो एक साहबी का नाम। अरे भाई साहबी का नाम बता दीजिए। तो एक नबी खान को अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, सुनिए मेरे भाई, अल्लाह के नबी की भाई वो हदीस है, सही मुस्लिम किताबुल तौहीद हदीस नंबर 537। अल्लाह के नबी ने भाई वो एक बांदी से पूछा कि अल्लाह कहाँ है, तो उस बांदी ने कहा कि आसमान पर है। और अल्लाह के नबी ने फिर दूसरा सवाल पूछा कि मैं कौन हूँ, तो उस बांदी ने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसे आजाद कर दो, ये मोमिन औरत है। अब बताइए, सही हदीस है, सही हदीस है, सही मुस्लिम। तो सही हदीस आप मान रहे हैं, तो अगर भाई उस बांदी को कहना चाहिए था कि अल्लाह ताला हर जगह है, लेकिन बांदी ने क्या कहा कि अल्लाह सुब्हानो ताला आसमान पर है, यानी कि समा, यानी कि सबसे ऊंचाई पर है। तो जब बांदी कह रही है कि अल्लाह ताला भाई सबसे टॉप पे है, सबसे ऊंचाई पे है, तो आप कहाँ से पैदा हो गए 1438 साल बाद जो कह रहा है कि नहीं अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है? आप पैदा हो गया है भाई, जो हम तो अकेला ये भाई देखिए, आप एक काम कीजिए, आप पहले जाके ठीक से भाई वो तहकीक कीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर आपसे हम बात करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? पूरा तरह से तहकीक किया हमने भाई। अरे तो भाई आप कोई हदीस पेश कीजिए, कोई कुरान की आयत पेश कीजिए कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। आप तो खाली ये गीता और संस्कृत के भाई वो श्लोक पढ़ रहे हैं, ठीक है? संस्कृत का भाई ये भाई जो संस्कृत का बोल बच्चे ने हमको आप ना दीजिए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह संस्कृत भी मेरी बहुत अच्छी है। जी भाई, आप जब हमारे पास इल्जाम लगा दिया हिंदू का अकीदा है, वो तो अरे मैंने इल्जाम क्या लगाई भाई, ये तो हक बात है ना मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम जिस कौम की तरह तुम्हारा अकीदा होगा, तुम्हारा अमल होगा, तुम उनमें से हो जाओगे। तो आपका भी अकीदा मेरे भाई इन गैरों की तरह हो गया है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, कण कण में शंकर है, आत्मा ही परमात्मा है, अल्लाह ताला सबके साथ है, अल्लाह ताला सबकी शहरक के करीब है। तो आपके वहाँ तो पता नहीं कितने अल्लाह हो गए, नौजुबिल्ला, लेकिन हमारा अल्लाह एक ही अल्लाह है। कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, तो हम कहते हैं कि अल्लाह हमारा एक है और वो अल्लाह अकेला है, और वो अल्लाह सुब्हानो ताला सबसे ऊंचाई, सबसे बुलंदी, सबसे टॉप पे है, और उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसकी पावर वो हर जगह मौजूद है, वो हर जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला का इल्म है।
اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں بھائی وہ چھپی ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. اچھا بھائی آپ نے ایک واقعہ کیا مولانا الیاس عثمان کے بارے میں جواب دیا ہے تو آپ لکھ کے جب بولیں گے نا. ارے مولانا الیاس عثمان کی بھائی تم ہم سے بات کرا دو ٹھیک ہے. جو بھائی وہ لوگوں کو جو بھائی وہ گمراہ کرتا ہے نا اس کو اس کی ایسی پٹائی کریں گے نا کہ بھائی وہ زندگی بھر جو یہ ہندوؤں والا عقیدہ پھیلا رہا ہے یہ عقیدہ پھیلانا بھول جائے گا. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. ارے میرے بھائی آپ کے امام ہیں آپ کو نہیں معلوم کہاں لکھا ہے؟ ارے بھائی امام ابو حنیفہ ائمہ اربعہ کا عقیدہ ٹھیک ہے. یہ ایک بھائی کتاب آتی ہے 49 روپے کی بھائی کتاب ہے جا کے مارکیٹ سے خرید لو. اس میں اقوال بھائی وہ جمع ہیں سارے ائمہ اربعہ کے اقوال جمع ہیں اور چاروں کے چاروں ائمہ کے بھائی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے ٹاپ پہ سب سے اونچائی پہ. یہ تو آپ کیسے جاہل لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بھی ہے فرش پہ بھی ہے ہر جگہ موجود ہے. نعوذ باللہ. ارے میرے بھائی گالی کہاں دیا؟ جاہل کو جاہل کہہ رہے ہیں تو یہ گالی ہو گئی. ابھی چور کو چور کہیں گے تو یہ گالی ہو جائے گی. ڈاکو کو ڈاکو کہیں گے تو یہ گالی ہو جائے گی. ہندو کو ہندو کہیں گے تو کیا یہ گالی ہو جائے گی؟ عجیب بات کرتے ہو. گالی کی تعریف بھی نہیں معلوم آپ کو؟ جاہل کی تعریف بھی معلوم ہے نہیں آپ کو. ہم تو جاہل کو کیسے بات کریں گے بھائی؟ سن لیجیے دوسری حدیث آپ کو بتا دے رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے بھائی. اللہ کے نبی نے یوم عرفہ کے خطبے میں فرمایا کہ صحابہ کیا میں نے تم تک سب کچھ پہنچا دیا پورا دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی آپ نے ہم تک پہنچا دیا. تو اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھا کے کہا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ رہنا تو گواہ رہنا تو گواہ رہنا. اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا اور آپ کی بھائی وہ شہادت کی انگلی کا رخ آسمان کی طرف تھا. اب بتائیے میرے بھائی اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف بھائی انگلی کو کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ سامنے بھی اٹھا سکتے تھے اور دائیں بھی اٹھا سکتے تھے بائیں بھی اٹھا سکتے تھے اپنے پیچھے بھی اٹھا سکتے تھے لیکن آسمان کی طرف. کیونکہ بھائی اللہ کے نبی کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ سب سے اوپر ہے سب سے بلندی پہ ہے. اور جو یہ حدیث ہے اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے. صحیح مسلم کتاب الحج اور حدیث نمبر 1217. ٹھیک ہے 1217. ٹھیک ہے بھائی معلوم ہم تو ایک بات تو میرے بھائی سب کچھ آپ مانتے ہیں اس کے باوجود آپ کاہے کے لیے کیل کال کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اہل حدیث جب تک پڑتی ہے وہ انگریزی جو ہے نا تو ارے میرے بھائی ایک اور حدیث آپ سن لیجیے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم مجھے آمین نہیں سمجھتے اور میں اس اللہ کا آمین ہوں جو آسمان پر ہے. میرے پاس صبح اور شام آسمان کی خبریں آتی ہیں. صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4351. اب بتائیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے پاس خبریں نازل کرتے ہیں آسمان سے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ ہوتا تو کہیں سے بھی بھائی وہ اللہ کے نبی کو بھائی وہ پیغام دے دیتا خبریں دے دیتا. آسمان سے کیوں بھیج رہا ہے؟ لو میرے بھائی بچے جیسے مطلب بھائی آپ کو قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں تو آپ کو بچے جیسا لگ رہا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہے ہیں تو آپ کو بچہ لگ رہا ہے. آپ کی امام کا عقیدہ بتا رہے ہیں تو آپ کو بچہ لگ رہا ہے. تو آپ کو چاہیے کیا میرے بھائی؟ ایک چیز بتائیے آپ میرے بھائی پہلے آپ اپنی تحقیق کمپلیٹ کر لیجئے اس کے بعد فون کیجیے گا. ٹھیک ہے. یا تو اپنے کسی عالم سے آپ بات کرائیے میرے بھائی پلیز. جو کسی لگدر میں جایا ہے وہ پر ایک ربی ہے ابھی مچل بلکی وہ اتنا ہے اس کا پر ضعیف ہے. بھائی ایسا ہے ابھی آپ بھائی وہ مقلد ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ زیادہ مطلب وہ ڈیپ میں آپ نہ جائیے ورنہ آپ بھائی وہ گمراہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے.
क्योंकि मुकल्लिद का काम ये है कि खाली वो तकलीद करे। तो ज्यादा भाई ये कुरान की आयतों में और अल्लाह के नबी के हदीस में ज्यादा भाई वो कील काल ना कीजिए, ठीक है मेरे भाई। अरे मेरे भाई जुबैर अली ज़ई को अभी आप साइड में रखिए। आप जब अल्लाह की बात नहीं मान रहे हैं, अल्लाह के नबी की बात नहीं मान रहे हैं, तो मेरे भाई आप बाकी जो आलिम दीन है उनको बीच में काहे के लिए ला रहे हैं, ये बताइए आप। भाई हम तो पहले बता दिया ना, हमको अकीदा ये है अल्लाह अकबर है, भाई आपको मनती है कि अल्लाह पहले आसमान में। भाई देखिए आपका भाई आपका भी अकीदा ये है कि अल्लाह अर्श के ऊपर है, मेरा भी अकीदा ये अल्लाह अर्श के ऊपर है। अब जो भाई वो लफड़ा पैदा हो रहा है कि आपका कहना है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर भी है लेकिन वो इस दुनिया में भी हर जगह मौजूद है। तो ये जो आप दूसरा अकीदा लाए हैं, ये इसकी दलील क्या है, ये आप कहाँ से लाए, ये कौन से भाई ये साहबा का अकीदा था? सूरह काफ में आयत नंबर 17 में क्या लिखा है? वारिद। अरे मफहूम पढ़ दीजिए अगर अरबी आपको ना आती हो। अरे भाई आपके तो पहले बता दिया ना, वो शाह जो रहा है शाह राजना क्या कहती है, आपको उर्दू हमारे तो उर्दू आती नहीं, थोड़ा तो आती नहीं, तो पूरा। हाँ तो मेरे भाई मैंने आपको बता तो दिया कि भाई वो अल्लाह सुब्हानो तआला जो वो शरक से करीब है, तो इस आयत को जानने के लिए आपको पूरी स्टार्टिंग की आयतें पढ़ना पड़ेगा, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर है, उसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। और अल्लाह सुब्हानो तआला इस आयत के फौरन बाद कहते हैं कि मैं जानने वाला, मैं लोगों की पुकार को सुनता हूँ। तो ये सुनना क्या है, ये अल्लाह सुब्हानो तआला की एक सिफात है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी कहीं पे भी आपको ये मानना मिलेगा, कुरान की कोई भी आयत में आप ढूंढेंगे कि अल्लाह ताला मेरी शरक के भाई वो करीब है, और अगर तुम 2 हो तो तीसरा अल्लाह है, तुम 3 हो तो चौथा अल्लाह है। तो इन सब तमाम आयतों के बाद फौरन आ जाता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला जानने वाला है, अल्लाह सुब्हानो तआला तुम्हारी पुकार को सुनता है। तो इससे ये साबित होता है कि भाई अल्लाह का इल्म हर तरफ है। अल्लाह ताला खुद सबके साथ, भाई अल्लाह ताला खुद सबके साथ नहीं है बजात। हेलो, अरे बोलो मेरे भाई। भाई आवाज साफ नहीं आ रही, ठीक से बोलो। जो आयत है ना सूरह काफ में, उस पर ईमान रखना है जैसी आती है, ठीक है। मुतसबियत। अरे मेरे भाई मैंने आपको बता तो दिया कि जहाँ पे भी कुरान में अल्लाह के ताल्लुक से आया है, हम उस आयत को मानते हैं, लेकिन जहाँ पे जात है वहाँ जात मानते हैं। जहाँ पे अल्लाह ताला की भाई वो क्वालिटी है, सिफात है, वहाँ पे अल्लाह का इल्म मानते हैं। लेकिन आपकी तरह नहीं है कि हर जगह भाई वो जात मान लेते हैं कि अल्लाह ताला की जात अर्श पे भी है, इस दुनिया में भी है, हर जगह मौजूद है, जर्रे जर्रे में है। भाई जब पहले आसमान में आती है अल्लाह उसकी जात पर आती है ना इल्म करती है। पहले आसमान में जब आती है ना तहज्जुद के बारे में जो अभी कहा है भाई, अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि तीसरे पहर अल्लाह सुब्हानो तआला आसमानी दुनिया पे आता है, तो फिर वो आता है। अब सहाबा ने ये नहीं पूछा कि वो कैसे आता है, जात से आता है, सिफात से आता है, पैदल आता है, गाड़ी पे आता है, ये सब सहाबा ने भाई नहीं पूछा ना। तो आप क्यों पूछ रहे हैं और हम आपको काहे के लिए बताएं? भाई जितना हदीस में आ गया है उतना मानिए मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने कह दिया कि अल्लाह सुब्हानो तआला आता है, तो अल्लाह सुब्हानो तआला आता है। अब वो कैसे आता है? अल्लाह ताला खाली कहता है कुन फयकून, बस हो जा तो वो हो जाता है। अल्लाह ताला आपका मोहताज नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हम तो वही बात कर रहा हूँ ना, कुरान मजीद में तो कहा आपने वो पास में आया है। भाई आप एक चीज बताइए, मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला मेरे भाई? क्या भाई मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? वो लीजिए अहले हदीस जो देश है ना, वो अपन नंबर दिया हमको मुनाजरा करने के लिए। नहीं, मुनाजरा करने के लिए मेरा नंबर आपको दिया गया है, तो मुनाजरा करने से पहले आप थोड़ी तहकीक कर लेते मेरे भाई। आपको आता जाता कुछ नहीं है, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बातें करने लगे। अकीदा आपने इतना बेकार अपना बना रखा है, ठीक है भाई। जो ये अकीदा है ना वहदतुल वजूद का, कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ये अकीदा कुफरिया है, कुफरिया है, कुफरिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फतवा दे दिए ना, कोई बात नहीं भाई। फतवा नहीं दे दिया मेरे भाई, जो भाई अकीदा कुरान और सुन्नत से टकराए वो भाई वो कुफरिया है,
اور آپ جا کے میرے بھائی آپ سے بہت پیار سے کہہ رہا ہوں آپ جا کے اپنی اصلاح کیجیے. میں آپ کا چھوٹا دینی بھائی ہوں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جا کے اپنا بھائی اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے میرے بھائی. ہم تو وہی